श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज 7 मई ईशर गोरा शिव पुराण कथा जो कि जयपुर राजस्थान में चल रही थी, उसके 7वें और अंतिम दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। आज के इस वीडियो का प्रमुख पॉइंट यह है, आज गुरुजी ने बताया है कि वे कौन सी 5 चीज़ें हैं जो भोलेनाथ आपको प्रदान करते हैं। इसके साथ ही साथ कल है 8 मई, मोहिनी एकादशी का विशेष तिथि है और इस दिन आप कौन सा महा उपाय कर सकते हैं उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आज की शिव पुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 14 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, भोलेनाथ आपको कौन सी 5 चीज़ें प्रदान करते हैं और किस क्रम में प्रदान करते हैं वह समझ लीजिए। देवादिदेव महादेव सबसे पहले जो आपको प्रदान करते हैं तो वह आपको अविरल भक्ति प्रदान करते हैं। दूसरा जो भोलेनाथ आपको प्रदान करते हैं वो आपको जीवन जीने का तरीका प्रदान करते हैं। तीसरा जो आपको भोलेनाथ प्रदान करते हैं वह आपको धन वैभव प्रदान कर देते हैं ताकि आप अपना जो जीवन है वह सुखी से भगवान की भक्ति में लीन होकर अपने परिवार के साथ व्यतीत कर सकें। चौथा जो भोलेनाथ आपको प्रदान करते हैं वो आपके जीवन में परिवार में जो रोग बीमारियां चल रही होती हैं उसे दूर कर देते हैं। और 5वां और अंतिम जो भोलेनाथ आपको प्रदान करते हैं वे शिव पंचायत के रूप में आपके जीवन की सभी विघ्नों को, तकलीफ़ों को काटते हुए आपको अपनी ओर जोड़ने का प्रयास करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज भारत सरकार भी सबको विसिल बजाकर, सायरन बजाकर समझाने का प्रयास कर रही है कि आपको घबराना नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया में लोग आपको डराने का कार्य कर रहे हैं। लोग तो शंकर भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। शंकर भगवान का पूजन में गलती मत करना, अगर गलती की तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एक गलती कर देंगे तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इस प्रकार से आपको डराने का प्रयास करने वाले खूब मिल जाएंगे। इसलिए आपको व्यर्थ की बातों में नहीं आना है। जैसा शासन प्रशासन कहे वैसा आपको करते जाना है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर शरीर में बीमारी आ जाए, किडनी लीवर में समस्या आ जाए या फिर कभी गांठ हो जाए तो आपको उस पर ध्यान देना बंद कर देना है। आपको डॉक्टर की दवाई खाना शुरू करना है, 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू करना है और यह सोचना है कि अब जो होगा शंकर भगवान सब संभाल लेंगे, मुझे कुछ नहीं हो सकता। बीमारी को आपको बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखना है। अगर आप बीमारी को ध्यान में नहीं रखेंगे तो बीमारी को भी लगेगा कि यह तो मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है और वह बीमारी आपसे कब दूर हो जाएगी आपको भी पता नहीं चलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। रेखा जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मेरा बेटा बचपन से 8 साल का हो गया और ना बोल पाता था ना चल पाता था। डॉक्टर ने कहा कि यह ऐसा ही रहने वाला है। किसी के कहने पर सिहोर का रुद्राक्ष लाकर जल शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ा सा प्राप्त करके उसे आचमन करा देते। बाबा की कृपा का वर्णन करना चाहूँगी। मेरा बेटा जो 8 साल से ना चला ना बोला, वो चलने लगा है और अपना काम स्वयं कर लेता है और थोड़ा थोड़ा बोलने भी लगा है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सारी दुनिया से हार जाओ, कहीं से कोई लाभ न मिले, कोई रास्ता न दिखाई दे तो एक बार सिहोर कुबेरेश्वर धाम में कुबेर भंडारी की धरा में जरूर आना। 5 कंकड़ उठाना और 5 कंकड़ रूपी शंकर का पूजन अर्चन करना। 1 कंकड़ को लेकर अपने घर चले जाना। रुद्राक्ष वितरण हो रहा है, रुद्राक्ष लेकर चले जाना। आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा, जीवन में आपको सफलता जरूर देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। जसवंत सिंह जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, 2011 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। बहुत मेहनत करने के बाद भी नौकरी नहीं लगी। निराश होकर एग्ज़ाम देना ही बंद कर दिया। इसके बाद आपकी कथा एक बार टीवी में सुनी। आप कहते हैं 4 गुना अधिक मेहनत करो। मैंने मेहनत करने में अधिकता की और पशुपतिनाथ व्रत किया। कथा पंडाल में बैठकर सुनी और बेलपत्र और 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया। बाबा की कृपा से रेलवे में मेरी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। प्रवीण जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, गुरुजी आप कहते हैं कि आप कुछ नहीं करते हैं। पुष्कर की कथा में मैं आपसे मिला था। आपने मेरे सर में हाथ रखकर कहा था कि बाबा जरूर सुनेंगे, भोलेनाथ जरूर कृपा करेंगे और अगली बार जब मिलने आओगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। आज मैं आपसे मिलने आया हूँ और आपका आशीर्वाद मिला, सरकारी नौकरी मिल गई है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। राम प्रकाश जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मेरे यहाँ 16 वर्षों से संतान सुख नहीं था। सारी जांचें कराई, सब कुछ कराया पर कोई लाभ नहीं हुआ। कोसी कला की कथा मैंने पंडाल में बैठकर सुनी और कामना कर ली कि
मेरी जो कामना है वह भी शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाए और मेरा पत्र भी व्यासपीठ पर आए। 16 वर्षों के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। राधा जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मेरे भाभी को 13 वर्ष हो गए थे, संतान सुख नहीं था। किसी के कहने पर सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ व्रत किया, संतान सुख नहीं हुआ। फिर किसी के कहने पर कथा पंडाल में बैठकर सुनी और कामना कर ली, और सुना था कि कथा पंडाल में की गई कामना निश्चित पूर्ण होती है। बाबा ने सुन ली, 13 वर्षों के बाद संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। सुनील जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, पंडाल में बैठकर सच्चे मन से कथा सुनने से क्या प्राप्त होता है, कोई मुझसे पूछे। मेरे बेटे ने कहा, क्या तुम मेरे लिए कुछ मांग सकती हो और क्या वो पूरा होगा? मैंने कहा, हाँ जरूर पूरा होगा। बेटा रोज मुझे पंडाल में लाकर छोड़ता, मैंने पूरी कथा सुनी। 18 दिन ही निकले, मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। सफेदी देवी जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, हमारे घर में ही नहीं बल्कि पूरे परिवार में किसी की नौकरी नहीं थी। कथा पंडाल में बैठकर की गई कामना कैसे पूर्ण होती है वो बताना चाहती हूँ। प्रयागराज की कथा मैंने पंडाल में बैठकर सुनी और बेटे के लिए कामना कर ली, बेटे की नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। कुसुम जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, किराए के मकान में रहती थी, कुछ भी नहीं था हमारे पास। पहली बार टीवी में कथा सुनी, शिव को अपना पिता मान लिया। हमारा थोड़ा सा धन किसी ने ले लिया था, वापस नहीं दे रहा था, हम रोते रहते थे। साल में 4 बार सीहोर कुबेरेश्वर धाम पहुंच गए, बाबा से कामना कर ली, प्रार्थना कर ली और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि खुद का प्लॉट भी बाबा ने दिला दिया, खुद का मकान भी दिलवा दिया, 4 व्हीलर गाड़ी भी आ गई है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। कल है 8 मई 2025, वैशाख माह की एकादशी का विशेष तिथि है और इस विशेष तिथि में मोहिनी एकादशी के अवसर पर आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक सरल और आसान उपाय करना है। आपको 7 बेलपत्र लेना है, 1 कलश गंगा जल लेना है। गंगा जल ना है तो आप अपने घर के ही जल का उपयोग कर सकते हैं, थोड़ा सा उसमें गंगा जल मिला सकते हैं, कुछ बूंदे मिला सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो आप अपने घर का ही शीतल जल का उपयोग कर सकते हैं। 1 कलश में जल ले लें, उसके अंदर 7 बेलपत्र डाल दें। इसके बाद भोलेनाथ के मंदिर में जाकर कलश का पूरा जल नंदी भगवान के उठे हुए चरणों पर अर्पित कर दें। इसके बाद 7 बेलपत्र एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जो आपको ठीक लगे वह बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। बेलपत्र को इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत ओर हो। बस इतना ही करना है। यह काफ़ी अच्छा एकादशी का धन प्राप्ति उपाय है, कर्ज मुक्ति उपाय है, जिसे आप अगर 5 एकादशी कर देते हैं तो कितना ही बड़ा कर्जा क्यों ना हो वह चुक जाता है। घर में धन संपदा की वृद्धि देखने को मिलती है, पर इसके साथ ही साथ आपको कर्म करना पड़ेगा। भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जीवन में आपको सफलता निश्चित प्राप्त होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं और अंतिम जानकारी की ओर। इस शिव पुराण कथा के बाद जो आज पूर्ण हो गई है, अगली शिव पुराण कथा 11 मई से 17 मई तक गुमला झारखंड में होगी। इस शिव पुराण कथा का नाम शिवपुत्री शिव पुराण कथा है। इसके बाद 21 से 27 मई तक दिल्ली के निरंकारी मैदान बोराडी में शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद भीलवाड़ा में भी एक कथा प्रस्तावित है, जिसकी समय और तारीख की घोषणा जल्द से जल्द की जाएगी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर पूछेगा। आज की कथा से आनंद की प्राप्ति हुई है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।